यस सर। यस सर। रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चे, देखिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ बोलूं तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो ही चीजें आती हैं, वो जो सबसे पहले आपको पढ़ाई जाएंगी उसमें क्या आएगा, एक आएगा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात होगी, ठीक है। और यस सर। सेकंड बात होती है जिसमें आप बात करते हैं इक्विवेलेंट मास की, जिसके अंदर से निकलकर एक एन फैक्टर भी आता है। ये कुछ दो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर आपका जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है जिसे आप क्या बोलते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए ठीक है बच्चों, यस सर। यस। मैं फटाफट से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, देखता जाऊंगा, अगर आपको पता होगा तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर, मुझे कोई बोल सकता है ऑक्सीडेशन नंबर जब हम बोलते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमें क्या पता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है फिर? ऑक्सीडेशन नंबर को कहा जाता है कि इट इज अ रिलेटिव चार्ज, एक रिलेटिव चार्ज होता है बिटवीन टू एटम्स इन अ कोवलेंट बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या होगा बच्चे? किस बेस पे आप किसी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे बोलते हैं, किस बेस से बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है? रादर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें क्या होता है वो जरा समझिए इसको आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखें, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का नाम है मेरे पास HCl, और दूसरा मॉलिक्यूल है मेरे पास Cl2O, पहले वाले हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होगा बच्चे, बताएंगे मुझे? सो +1। +1, इस पर प्लस वन। ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्लोरीन पर आएगा -1, ठीक है। दूसरा आपका Cl2O है, Cl2O में क्लोरीन के ऊपर आप कितना चार्ज दिखाएंगे अब? -1। माइनस। अच्छा, अब तो फिर ऑक्सीजन पे क्या दिखाएंगे? मान लीजिए आपने तो उस क्लोरीन पे को +1 होगा सर क्लोरीन पे। हाँ, अगर आप क्लोरीन को यस -1 सर। दिखाते हैं तो 2 × -1, और ऑक्सीजन को आप x मानते हैं इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये तो ऑक्सीजन पे प्लस का 2 आ जाएगा ना, यस सर। जो कि गलत होगा, राइट? नहीं हो यस सर। सकता। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि आपका जो ऑक्सीजन है उस पर तो -2 ही दो, और क्लोरीन को फिर +1 आ जाएगा, ये बात सही है? यस सर। अब आप मुझे बोलो कि आपने क्लोरीन को नेगेटिव क्यों नहीं दिया और ऑक्सीजन को नेगेटिव क्यों दिया है, इसका रीजन कोई? सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। राइट, तो इसका मतलब जब आप किसी चीज को माइनस देते हो और आपके पास दोनों ही नॉन मेटल्स हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर लिखते हो, राइट? पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन आता है? क्लोरीन। नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है। उसके बाद कौन आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और क्लोरीन में क्लोरीन पहले आता है, लेकिन ऐसे आता है, आप चलिए नाइट्रोजन लिख लीजिए अभी। और मतलब ये दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर होते हैं, ठीक है। यस सर। यस। ओके, तो इसका मतलब अगर आपके पास क्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है और आपने इसको नेगेटिव दिया, समझ में आया यहाँ तक आपको? यस। अब यस अगर सर। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक एग्जांपल है SO4 2- का, तो मुझे बोले आप यहाँ पर फटाफट से, ऑक्सीजन पर तो -2 होगा, सल्फर पर कितना आएगा?
इसे इसे करोगे कैसे? सल्फर को x मानोगे, फिर तो 4 +3 इंटू -2 इक्वल टू -2, यही करोगे? Yes. +6 आएगा इससे। हाँ, आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? +6। प्लस का 6 आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को आप -2 ले रहे हो, राइट? चलिए, ऑक्सीजन को -2 हमने अभी तक 2 केसेस में लिया, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव कौन है आपके पास? Fluorine. फ्लोरीन। राइट। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूल है इस तरह का OF2 या फिर O2F2, अब बोलो क्या करोगे? ऑक्सीजन पे क्या आएगा पहले वाले में? सो फ्लोरीन पे -1 होता है। करेक्ट, उस पे तो +1 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही है। अगर उस पर Yes. -1 हो गया तो -1 इंटू टू -2, और ऑक्सीजन पर क्या बचा फिर? +2। सो +1। +2, Plus. क्योंकि एक अकेला 2 को संभाल रहा है ना। Yes. यस यहाँ सर। पर ये -1, तो ये कितना होगा ऑक्सीजन पर? +1। +1 होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास कंपाउंड है NF3, मुझे बोले कि NF3 के अंदर आप नाइट्रोजन पे कितना देंगे ऑक्सीडेशन नंबर? भाई फ्लोरीन पर तो -1 हो तो जाएगा, +3। प्लस का 3 हो जाएगा। Plus. वेरी नाइस, ठीक है। अगर आपसे मैं कहता हूं कि आपके पास एक कंपाउंड है NCl3, आप क्या करोगे? कौन माइनस और कौन प्लस? यहां पर थोड़ा मामला फंस गया ना नाइट्रोजन क्लोरीन का। यस सर। याद रखिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा क्लोरीन होता है, इसलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको आप -1 कहेंगे और इसको आप प्लस का 3 कहेंगे, ठीक है? क्योंकि आप अगर इसके नाम पर जाएंगे, इसका नाम होता क्या है बच्चे? नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, यही नाम होता है। यस सर। Yes. इस Cl2O का नाम बोलना जरा, क्या होगा? सर डाइक्लोराइड ऑक्साइड। नहीं, डाइक्लोरीन ऑक्साइड। मुझे बोलिए, इसका नाम डाइक्लोराइड क्यों नहीं हुआ और ऑक्साइड क्यों हुआ, क्या वजह है? सर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हम्म। उसे बाद में रखते हैं। हाँ, तो आप ये समझिए कि आप IDE, जो वर्ड है ना IDE, IDE, यस सर। वो नेगेटिव के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मुझे बोलो इसका नाम क्या है? ये जो HCl है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन Hydrochloric. क्लोराइड। आपने क्लोराइड बोला ना, क्लोराइड, Yes, sir. क्योंकि क्लोरीन क्या है यहाँ पर? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेगेटिव में है, राइट। मुझे बोलो अब OF2 का नाम क्या होगा? डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। नहीं नहीं, दो ऑक्सीजन का, एक ही तो है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डाइफ्लोराइड। राइट। Oxygen difluoride. समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? Yes. जो यस सर। जो नेगेटिव है वो IDE है, और जो पॉजिटिव है उसका नाम तो वही है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डाइक्लोरीन, कुछ है थोड़ी फर्क, है ना? यस सर। हाँ, इसके नाम और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये इसका ये तो पूरा का पूरा नाम ही सल्फेट है, राइट? लेकिन एक चीज कंफर्म है, अगर कहीं पर भी आइड लगेगा, आइड हमेशा किसका होगा, नेगेटिव का या पॉजिटिव का? नेगेटिव का। नेगेटिव का होगा। क्या ये क्लियर है दोनों को? यस सर। ओके, मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल हुआ H2S, इसका नाम क्या होगा?
क्या नाम होगा इसका? डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। पहले वाले को आप डाई ना भी बोलो चलेगा, आप इसको बोलोगे हाइड्रोजन और उसके आगे सल्फाइड। दूसरा नाम लिखना जरूरी होता है नंबर को। खैर इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि सल्फाइड बोला, सल्फाइड बोला मतलब नेगेटिव कौन है यहाँ पर? सल्फर। सल्फर। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं मैंने क्या बताया आपको अभी? यस सर। ये जो आईडीई है वो नेगेटिव के लिए होता है, ठीक है? यस यस सर। ओके, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना चाहो। कर लिया नो हम्म, सर, कर लिया नो। ठीक। अब जरा देखें, तो सबसे पहले आपने ये समझा कि वर्ड आई डी ई गोज फॉर नेगेटिव, ठीक? यस सर। इसका नाम क्या होगा? आयरन सल्फाइड। राइट, आयरन सल्फाइड नाम होगा। वेरी नाइस। या फिर आप इसको फेरस सल्फाइड भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये +2 वैलेंसी का है, सही है ना? यस सर। ओके, चलिए। तो हमारे पास ये हमने समझा कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर से हमें फायदा क्या मिला? ऑक्सीडेशन नंबर कैन प्रोवाइड यू द वे टू राइट द नेम, सही है क्या? यस सर। यस आपको समझ में आता है कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, तो उस तरह से आप उसका नाम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक? अच्छा, अब जरा देखें दूसरा, ये हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का इस तरह से। अब मैं आपसे कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स पूछूंगा, तो मुझे बताएं, जैसे कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है CH4, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +4। +4 होगा। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन सर, -4। -1 होना चाहिए फिर? सर, यस -4। सर। तो हाँ, वही मैं आ रहा हूँ। अगर ये -1 है तो -1 के लिए हाइड्रोजन को हम हाइड राइट बोलेंगे। कोई भी यस सर। माइनस यस तो आईडीई होता है ना, तो ये तो आईडीई नहीं बोला जाता। जैसे कि आईडीई वाला हाइड्राइड वाला कौन है? कोई एग्जांपल दो आप हाइड्राइड वाला। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्राइड का BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड, नाम सुना है आपने? यस सर। तो यहाँ पर मुझे कंफर्म है कि हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव -1, वो प्लस का 2 है ना, तो बेरिलियम हाइड्राइड हो गया आप, है ना? यस सर। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि अगर आप जब तक उस कंपाउंड में आईडीई यूज नहीं करते, हाइड्राइड यूज नहीं कर रहे हैं, क्लोराइड सल्फाइड, आप उसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे। क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका मतलब ये तो हाइड्राइड नहीं होता है, राइट? इसका मतलब ये भी जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, सही है? दिस इज रॉन्ग। यस तो इसका मतलब CH4 का क्या होगा नाम फिर? CH4 का नाम होना चाहिए यहाँ पर +1 और कार्बन पर -4 आएगा, ठीक है? तो एक्चुअल में देखा जाए यस तो सर। ये कार्बाइड है, इस पर लिखा तो नहीं जाता नाम, तो इसको हम नॉर्मल नाम देते हैं मीथेन। लेकिन इस बात को याद रखिए कि कोई भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल होता है ना? यस सर। हाँ, हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, सल्फर हुआ, फ्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये कोई भी नॉन मेटल अगर नेगेटिव है, इफ नेगेटिव, तो इन सब का क्या लिखा जाएगा? आईडीई, अगर ये नेगेटिव है तो। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि हम स्टार्ट जनरली हाइड्रोजन को हम +1 ही लेते हैं। हाइड्रोजन को -1 कब लेते हैं? जो मैंने अभी बता दिया आपको, किस फेस में, जब वो होगा हाइड्राइड, ठीक है?
यस सर। ऑक्सीजन को हम नॉर्मली क्या लेते हैं -2, क्योंकि वो बोला जाता है ऑक्साइड। सही है। ऑक्सीजन को हम यस सर। -1 भी ले सकते हैं। कब ले सकते हैं -1? जब उसको हम बोलते हैं वो पेरोक्साइड है। और वो पेरोक्साइड कब होता है? जब आपके पास होता है कंपाउंड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस यस सर। ऑक्सीजन को आप -1/2 भी ले सकते हो, जब वो क्या होता है? सुपर ऑक्साइड होता है। जब वो सुपर ऑक्साइड क्या होता है? सुपर ऑक्साइड होता है जैसे कि आपके पास एग्जांपल हो एक KO2, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पर -1/2 आएगा, क्योंकि पोटेशियम पर प्लस का 1 आया, ऑक्सीजन पर -1/2 आया। यहाँ तक ठीक है क्या? ये यस ऑक्सीजन सर। के तीनों नेगेटिव फॉर्म्स हैं। कौन से फॉर्म है बच्चे तीनों ये? नेगेटिव नेगेटिव। फॉर्म्स। तो अब जानना ये भी जरूरी है कि ऑक्सीजन कब ऑक्साइड होगा, कब पेरोक्साइड होगा, कब सुपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। सर कर लिया नोट। आप स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए ना, बस नोट तो बाद में ही कर सकते हो। ठीक है। अब देखें, हमारे पास नॉर्मली जो ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड बनेगा वो कब बनेगा? जब वो किसी ऑक्साइड के अंदर जो वेरिएंट्स आते हैं वो किसके साथ आते हैं? वो आते हैं एल्कली मेटल्स के साथ। एल्कली मेटल्स हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं? लिथियम, फर्स्ट ग्रुप। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम छोड़ दीजिए क्योंकि रेडियोएक्टिव होता है। लिथियम हमेशा बनाएगा एक ही कंपाउंड Li2O, मतलब वो क्या बना रहा है? ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। अब मेटल का साइज बड़ा हुआ, ऑक्साइड भी बड़ा होगा, तो ये Na2O बनाएगा और साथ में बड़ा वाला जो कि डबल होता है पेरोक्साइड वो भी बनाएगा। अब ये क्या क्या बन गया? एक तो ऑक्साइड बना और दूसरा क्या बना? पेरोक्साइड बना। यहां तक ठीक। यस सर। फिर पोटेशियम आया। पोटेशियम क्या कहता है? ऑक्साइड भी बनाता है, उसके बाद K2O2 पेरोक्साइड भी बनाता है, और आपका KO2 सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। इसमें K2O सबसे कम, बहुत बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कम रह गया और पोटेशियम बढ़ चुका है, तो वो बड़े वाले वेरिएंट्स के साथ अटैच होगा। बड़े वाले कौन होते हैं? पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। यहां तक ठीक है? मैंने क्या बोला? यस सर। साइज के अंदर अगर आप देखेंगे कभी भी, तो साइज में सबसे छोटा कौन होगा? O2 माइनस। लिथियम। उससे बड़ा होगा कौन? O2 माइनस। उससे कौन बड़ा होगा? O2 और माइनस। ठीक है। इसलिए जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मेटल का साइज, वो बड़े वाले बना रहा है। आरबी ऑक्साइड नहीं बनाता, आरबी सिर्फ और सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाता है। सीजियम सिर्फ और सिर्फ। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ये कौन से मेटल्स थे? एल्कली मेटल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। लिया? हो गया सर। यस। अब इसके बाद आपके पास दूसरे इंपॉर्टेंट हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम बोलिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यस। स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम छोड़ दीजिए, रेडियोएक्टिव होता है। ठीक। यस बेरिलियम के सर। साइज से बनेगा BeO, मैग्नीशियम से बनेगा MgO, कैल्शियम से बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम से स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी बन सकता है, और साथ में ये भी बन सकता है SrO2। यहाँ पर BaO भी बन सकता है और साथ में बन सकता है BaO2। आपको पता होगा कि लिथियम और बेरिलियम में साइज में छोटा कौन होगा? मुझे बोले। बेरिलियम। हाँ, क्योंकि आगे जाने पर साइज कम होता है। इसमें प्रोटॉन 3 है और इसमें प्रोटॉन 4 है ना? और दोनों के ऊपर यस सर। ऑर्बिट तो 2 ही है दोनों पे। लाइक लिथियम में भी 2 ऑर्बिट, बेरिलियम में भी। तो ज्यादा जो खींचने की पावर है वो बेरिलियम के पास, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। आप पीरियोडिक टेबल में कभी भी इस तरह जाने से साइज क्या होता है बच्चे? डिक्रीज करता है डिग्री। ना? बड़ा। तो इसलिए ये रिलेटिवली छोटे होते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम अपने एल्कली मेटल से। ठीक है। यस सर।
और अगर वो छोटे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड बनाया, बेरिलियम Yes. ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। अब थोड़े से बड़े हो गए, हैं तो क्या कहते हैं, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बना लिया, और स्ट्रोंशियम ने बड़ा हो गया तो स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड बनाया। ये SrO2 क्या है? ये पेरोक्साइड। हमें लगता है कभी कभी सुपर ऑक्साइड, लेकिन सुपर ऑक्साइड नहीं है ये पेरोक्साइड है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। अगर आप देखेंगे तो इसकी -1 और ये +2, क्योंकि एल्कलाइन अर्थ मेटल अपनी वैलेंसी चेंज नहीं कर सकता, वो तो +2 फिक्स रहेगा, तो इस पे -2 होगा और एक ऑक्सीजन पर -1 पहुंचेगा। ठीक, यस सर। इसी तरह ये +2 और ये अपना -1। ठीक है, तो आप यस सर। कभी भी मत सोचें कि ये पर सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर ये आप सुपर ऑक्साइड सोच लो जो देखने में लग रहा है, जैसे हम KO2 को देखते हैं तो हमें लगता है सुपर ऑक्साइड है वो, और सही भी है, KO2 में सुपर ऑक्साइड है क्योंकि वो -1/2 है और ये +1 है। लेकिन अगर इसको आप माइनस का हाफ करोगे तो बेरियम बेरियम पे +1 आ जाएगा, और बेरियम पे +1 नहीं होता, बेरियम पे क्या होता है, +2। +2 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्या? यस Yes. सर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों आपके क्या है बच्चे, ये पेरोक्साइड्स हैं। क्या है ये? पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड, स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड। तो आपको ऑक्सीजन के पेरोक्साइड, ऑक्साइड, इन सब बातों के बारे में समझ में आ गया सब कुछ, कब कहाँ क्या इस्तेमाल होगा। यस सर। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो लिया? गया सर। चलिए ठीक है, अब इसके बाद ऑक्साइड हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन की कहानी हमारे पास हो गई है। तो अब हम जो चैप्टर का दूसरा पार्ट है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बाकी चीजें हमें पता है कि लाइक सल्फाइड के बारे में कैसे बोलेंगे, फेरस के बारे में, आयरन के 2 होते हैं, +2 +3, ये सब बातें आपको पता होंगी, है ना। अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मेन फॉर्मूला एक ही है, जिसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। ठीक है, अब ये एन फैक्टर क्या होता है, जानते हैं एन फैक्टर क्या होता है? बोले, बताइए एन फैक्टर में कुछ जानते हैं, एन फैक्टर के बारे में? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, सुने, अगर आपको मुझे आपको मैं आपको ये बोलूं, एक रिएक्शन बोलता हूँ आपके कि कैल्शियम सल्फेट है और साथ में मैग्नीशियम पड़ा, और मैग्नीशियम ने रिप्लेस कर लिया और बना ये MgSO4 प्लस कैल्शियम। पहली बात ये तो आपको पता होगा कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप। Yes. यस सर। मैग्नीशियम डिस्प्लेस हुआ कैल्शियम, मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस किया कैल्शियम को। अब मुझे बोलो कि इसमें कौन रिड्यूस हुआ कौन ऑक्सीडाइज हुआ, बोल सकते हो? सर वो कैल्शियम सल्फेट कैसे बना? अच्छा, मैंने मैंने एक Yes, sir. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं दोनों एक तरीके, ठीक, अभी ठीक है। Yes. यस सर। +2, ये भी +2 है, ये आपका 0 है, ये भी आपका 0 है, तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? +2 से ये 0 हो गया, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल ठीक। मैग्नीशियम का +0 से +2 हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। मुझे बोल सकते हैं इसमें कितना चेंज आ रहा है रिएक्शन में, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसका जो मेन आयन है उसको हटा दूं तो ये बन जाएगा Ca2 प्लस, प्लस का मैग्नीशियम, इससे क्या हुआ, ये बना है आपका Mg2 प्लस और साथ में
कैल्शियम, ये बात सही है। यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, Yes. यस इसका सर। मतलब n फैक्टर यहाँ पर कितना है, 2 है। कितना है बच्चे? 2। तो अब जरा देखें, यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता जाऊं इक्विवेलेंट मास के बारे में लिखूं, इक्विवेलेंट मास सबसे पहले मैं लिखता हूं कैल्शियम सल्फेट का। तो कैल्शियम सल्फेट का क्या होगा, उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास है अपॉन 2, क्योंकि एक कैल्शियम सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। यस सर। मैग्नीशियम का कितना आएगा, अगर मैं सॉल्व करके ही बताऊं तो मैग्नीशियम का 24 होता है ना मास, यस सर। 12 आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम का क्या आ जाएगा, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सर 40 होता है। राइट, तो कितना आ गया, 20। 20। तो आपने देखा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट का भी होगा, ठीक है यहाँ तक। यस सर। अच्छा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट भी आता है। अब ये कोफिशिएंट कब इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे 1 ही है क्या 1? यस सर। मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कोफिशिएंट की जरूरत पड़ी नहीं, राइट। लेकिन अभी पड़ेगी, देखिए कैसे पड़ेगी। अगर मैं इस सब को हटा दूं, चलो अब मैं आपके सामने एक दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूँ। उस रिएक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है कि कैल्शियम सल्फेट है प्लस का ट्वाइस Na है, और वो बन रहा है Na2SO4 प्लस का कैल्शियम। तो अब मुझे बोलो कि मैं इक्विवेलेंट मास निकालने आ जाऊं, तो बोलो कैसे निकालूंगा कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट का तो वही होगा ना जो मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम सल्फेट का अपॉन Yes. 2, सही है। Yes. लेकिन सोडियम का क्या होगा, ये होगा, क्यों? बोलो। यस उससे सर। क्योंकि 2 आगे भी लगा, कोफिशिएंट 2। कॉफिशिएंट 2 है, तो इसका मतलब समझने की जरूरत है, पहले अभी समझाता हूँ, पहले बताऊंगा। 23 है ना। Na2SO4 का तो सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 अपॉन 2, ठीक है। कैल्शियम का भी होगा क्या, 40/2, ठीक है यहाँ तक। अब जरा इसको समझना, इस रिएक्शन को मैं अगर आयनिक विकर्ण से लिखूंगा तो कैल्शियम 2 प्लस प्लस का 2Na, और यहाँ पर आया 2Na प्लस प्लस यहाँ पर कैल्शियम, सही लिखा है। यस सर। Yes. एक ही कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं। यस सर। लेकिन उन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है उसके लिए सोडियम कितने चाहिए, 1 या 2? 2। 2। तो एक सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ ना फिर। यस सर। तो इसका Yes. मतलब इक्विवेलेंट मास देखा जाए सोडियम का 23/1 होना चाहिए आइडियली, नहीं यस भाई, सर। एक एटम तो एक ही कर रहा है ना। तो यस सर। इसलिए मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट से कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं उतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ मेरे रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो मैंने देखा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 2 हो रहे हैं, ठीक है। एक एक कैल्शियम 2 को करेगा तो डिवाइड बाई 2, और 2 सोडियम 2 करेंगे तो 2/2, जिससे वो कट जाएगा फिर। समझ में आया मैंने क्या बोला ये? यस सर। तो इसलिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन मास 23 ही हो गया, क्योंकि एक सोडियम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो अगर एक रिएक्शन में आपको और देता हूं कि आपके पास है मैग्नीशियम प्लस Al2O3 गिव्स यू MgO प्लस का
एल। इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए और बैलेंस करके मुझे इनके एन फैक्टर बताइए कि एन फैक्टर क्या आएगा। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, सबको मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा जल्दी बताइए। रिएक्शन को बैलेंस भी करना है आपको। हम्म, हाँ जी, रिएक्शन बैलेंस हुई। रिएक्शन बैलेंस नॉर्मल मैकेनिज्म से कैसे करते हैं आप, yes, जैसे Al2 है Yes, तो sir. यहाँ पर 2Al लिख लो। अब ये 3 है तो यहाँ पर 3 MgO आ जाएगा नहीं, yes, और यहाँ पर भी आपका 3 आ गया। बैलेंस है रिएक्शन पूरी क्या। yes sir, होगा। अब मुझे बोलो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या लग रहा है। 6 हो रहे हैं। वेरी नाइस, 6 होंगे, बिल्कुल सही है। उसके लिए आप क्या करो, बेटर रहेगा कि आप उसका आयनिक रेवे से लिखो। आयनिक से, आयनिक लिखोगे तो क्या लिखोगे आप इसको, आप लिखोगे 3Mg प्लस, यहाँ लिखोगे 2Al3 प्लस गिव्स यू 3Mg2 प्लस, प्लस क्या लिखोगे 2Al। तो अल्टीमेटली आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, आप देखेंगे +6 से -6, तो -6 हो गए यहाँ पर, और 0 से +6 जा रहा है तो ये कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया। ये बात सही है क्या। Yes, yes, sir. तो अल्टीमेटली आपको समझ आया कि इसमें इस वक्त पर जो आपके पास एन फैक्टर है वो कितना बन रहा है इस रिएक्शन का, 6. 6 बन रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन मास निकालते हैं। चलो मैग्नीशियम का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 इंटू उसका 24/6, सही है। Yes, sir. Al2O3 का बोलिए, Al2O3 तो एक ही है, तो उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास बनेगा Yes, sir. Al2O3 डिवाइड बाय क्या करोगे 6. 6। MgO के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO इंटू 3/6, ठीक। Yes, sir. एल्यूमिनियम के लिए क्या करोगे, 2 into 26/6. 2 इंटू 27/6, ठीक है। Yes, sir. तो ये आपने क्या सीखा, किसी भी रिएक्शन के लिए आप कैसे उनके इक्वल मास निकालते हैं, तो उसके पहले पता होना चाहिए आपको कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर आपको वो पता है तो आप उसको निकालना आपके लिए आसान होगा काफी। बस आप वो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास कीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कीजिए। क्या ये क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. yes, चल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चलिए। हो गया sir. हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसके बारे में बताएं कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ, क्या बोलता हूँ, हाँ, Cl2 gives you, कल हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी इस तरह की, तो कल आप थोड़ा सिंपल कीजिए उसके बाद भी करेंगे। हाँ जी, तो Na2SO4 प्लस एल्यूमिनियम बनेगा ये क्या, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस का Na। मुझे बोलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूँ तो 2 सोडियम उधर है तो 2 इधर आ जाएंगे, Al2 ये है तो 2 इधर आ जाएंगे, ये 3 सल्फेट है
तो यहाँ पर 3 लगेगा, पर 3 तो 2 6 हो गए, तो सोडियम यहाँ पर आपका 6 हो गया, तो अल्टीमेटली आपके पास 6 Na आ गए। अब मुझे बोलिए कि इम्पैक्टर कितना आएगा, क्या लगता है? इम्पैक्टर क्या आएगा बच्चों? सो 3 आ रहे हैं। 3 नहीं 6 आएगा इस बार में, क्योंकि एल्यूमिनियम 2 है ना। यस आप यस सर, देखिए 6। +3 × 2 6 हो जाएगा, 2 × 3 अल्टीमेटली +6 हो गया ना, और NH है, तो यहाँ भी एन फैक्टर आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आता है? यस यस सर। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास इनटू कोएफिशिएंट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस चलें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।